जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब जब कांग्रेस आगे बढ़ती है तब तब मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का काम करती है। खड़गे रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि सबसे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी बैठक बुलानी चाहिए। हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। उसमें हमारे तमाम नेताओं ने कहा कि इस कठिन समय में एक होकर के सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी फैसला लेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। हमारे देश की यह बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उसे मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं आए। शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान पर हमला हो रहा है और आपको चुनावी भाषण सूझ रहा है। चुनावी भाषण देने बिहार पहुंच जाते हैं लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली नहीं आ पाते हैं। सर्वदलीय बैठक में आते तो सबको मालूम चला कि आपकी प्लानिंग क्या है। राहुल गांधी अमेरिका का दौरा रद्द कर जम्मू कश्मीर पहुंचे और घायलों से मिले। अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया कि एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक दलित का बेटा भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। संविधान बचेगा तभी आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। संघ के लोग हर शहर में करोड़ों लोगों की जायदाद बना रहे हो कि यह पैसा कहां से आया है। हजारों एकड़ जमीन आपने ली है, इतना पैसा कहां से आया है। हमारी पार्टी का कहीं फंक्शन होता है, वहां हमारी पार्टी के लोगों पर ईडी के छापे पड़ते हैं। जब हमारा अधिवेशन गुजरात में होता है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चालान पेश करती है। जब जब कांग्रेस आगे बढ़ती है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। हम दबने वाले नहीं हैं। सुबह उठते ही भाजपा और संघ के लोग कांग्रेस को गालियां देने लग जाते हैं। अगर गालियां नहीं देंगे तो इन्हें नींद नहीं आती है। ये लोग देश में फूट डालने की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि यह कांग्रेस वालों ने किया है। भाजपा के लोग रोज सुबह उठकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सबको गालियां देते हैं। जो लोग सत्ता में नहीं है और रोज सुबह उठकर उनकी बात करते हो, कांग्रेस से जो लोग भाजपा में गए हैं वो तुम्हारी तरह का कलंकित है। इस बार 400 पार का नारा लगाया, उनकी दोनों टांग टूट गई है। एक टांग तो टीडीपी की लगाई है, दूसरी टांग नीतीश कुमार की लगाई है। अगर वो दोनों टांग हटा लिए तो उनके पास कुछ नहीं बचता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस लड़ाई में राजस्थान कांग्रेस का कार्यकर्ता जी जान लगाने को तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले में खड़गे और राहुल गांधी ने कह दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि केवल बातें ही होगी या काम होगा। पहलगाम में ये चूक कहाँ हुई? आप संविधान तोड़ने की बात करते हो, संविधान बदलने की बात करते हो। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर किए वादों पर ये जनता को कोई जवाब नहीं देते। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन होना था तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होने के बावजूद उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया और केवल दिल्ली से एक पर्ची आए और उसे पर्ची से यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस संविधान की तुम शपथ लेकर तुम मुख्यमंत्री और मंत्री बने उसे संविधान को कुचलना का काम कर रहे हो। एक कैबिनेट मंत्री यह कहता है कि राजस्थान में प्रतिदिन 8 करोड़ की बजरी चोरी होती है, राजस्थान में बजरी माफिया हावी है। आपका मुंह बंद क्यों हो जाता है? संविधान में ये लिखा हुआ है कि निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। यहाँ 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, 6 साल हो गए नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, अब संविधान के अनुच्छेद 243 अनुसार नगर निकाय के चुनाव होना अनिवार्य है लेकिन चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। 1 साल से प्रशासक लग रहे हैं। ये रैली हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप संविधान को नहीं मान रहे हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्षी दल के नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। सरकार संविधान को हटाकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं केंद्र में मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि केंद्रीय एजेंसियों से किस तरह काम कराया जा रहा है। मोदी सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी पूरे देश में इस आवाज को उठा रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। जब मुंबई में हमला हुआ, संसद में हमला हुआ तो विपक्ष ने एकजुट होकर लड़ाई में साथ दिया।
इस बार भी विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसी मैदान में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई की स्थापना की घोषणा की थी। आज खड़गे और राहुल गांधी ने संविधान बचाओ अभियान का आरंभ किया है। आज देश में संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी एजेंसी पर दबाव है। हर कार्यकर्ता खड़गे और राहुल गांधी की भावना को समझे और संविधान बचाने में अपनी भूमिका निभाए। जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके लिए कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचना होगा। भाजपा अपने कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रहते पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में झूठे आरोप लगाकर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश जज्बे को देखकर लगता है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई करते हुए आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता के साथ सुना और अधिकारियों को परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक फरियादी की समस्या को सुनना और उसका निस्तारण सुनिश्चित करना हमारी सरकार का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित भी रहे। जन सुनवाई के दौरान जयपुर निवासी राम सिंह राजौरिया ने मुख्यमंत्री को चावल के एक दाने पर उकेरे अयोध्या स्थित रामलला मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। शर्मा ने राजौरिया की माइक्रो आर्ट की प्रशंसा की। राजौरिया ने सूक्ष्मतम हस्तलिखित भगवत गीता के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया सोमवार को राजस्थान विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा वासुदेव देवनानी ने गेट पर उनका स्वागत किया। देवनानी ने राज्यपाल कटारिया को राजस्थान विधानसभा में नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक, नववर्ष डायरी और कैलेंडर भेंट किए। कटारिया का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। कटारिया ने भारतीय नववर्ष के अनुसार विधानसभा डायरी का प्रकाशन को अभिनव पहल बताया। कहा कि युवा पीढ़ी को भारतीय वर्ष की तिथियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।